हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास एक और नए एग्जाम्पल के साथ। आज जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं एग्जाम्पल नंबर 44 फ्रॉम DQGL। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल के सारे ट्रीटमेंट के बारे में बता चुका हूँ कि अगर नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो जो पुराने वाले पार्टनर ने गुडविल सेल्फ जनरेट की है उसके बदले नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट किस तरह से बिजनेस में लाता है। आज जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ परचेज गुडविल की, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल के साथ में परचेज गुडविल का एडजस्टमेंट किस तरह से करना होता है वो हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू आज समझने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के पास पहले बुक है वीडियो को स्टॉप करेंगे और इस एग्जाम्पल नंबर 44 को अच्छी तरह रीड कर लेंगे। जिन लोगों के पास बुक नहीं है, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मैंने उनके लिए बोर्ड पे लिख दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कि दो पार्टनर है बिजनेस में A एंड B इक्वल रेशो में, यानी 1:1 के रेशो में। C एक नया पार्टनर आता है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, ठीक है। इसके अलावा आगे इन्फॉर्मेशन क्या है वो पढ़ लेते हैं। C pays 60,000 रुपीज फॉर हिज प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी C जो है वो 60,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल का दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ रुपीज 1,08,000। इसका मतलब क्या है कि C जो है वो गुडविल का अमाउंट 1,08,000 रुपीज लाने वाला था, पर वो कितना लाया कैश में? केवल 60,000 रुपीज। इसका मतलब क्या करेंगे, 60,000 रुपीज जो कैश में ला रहा है वो तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बना के उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। इसके अलावा जो वो गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला रहा है, बताओ उसको टोटल अमाउंट कितना लाना था गुडविल का? 1,08,000 और लाया कितना? केवल 60,000 रुपीज। तो बाकी कितना बच गया जो वो लेकर के नहीं आया? तो 1,08,000 में से 60,000 माइनस करोगे तो कितना अमाउंट बचेगा? 48,000 रुपीज। अगर पार्टनर गुडविल का अमाउंट पूरा बिजनेस में नहीं ला रहा है तो उसके करंट अकाउंट से हम लोग क्या करेंगे, 48,000 रुपीज डिडक्ट करके और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में सैक्रिफाइस रेशो में ट्रांसफर कर देंगे। ये अब तक हम लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलता है, गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक ₹3 लाख एंड पास द जनरल एंट्रीज, यानी ये बोलता है कि गुडविल अकाउंट ऑलरेडी बुक में अपीयर है। कितना रुपए? 3 लाख रुपीज का। हम लोगों ने पढ़ा था गुडविल के बारे में कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। अगर आपको कभी बैलेंस शीट में गुडविल नजर आ जाए, जैसा कि यहाँ बोल रहे हैं गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, यानी नए पार्टनर के आने से पहले ही कंपनी की बुक में 3 लाख रुपीज गुडविल शो हो रही है। इसका मतलब कौन सी गुडविल हो गई? परचेज्ड गुडविल। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, यानी जो पुराने पार्टनर A और B थे उन्होंने भी अपना बिजनेस किसी से एक्वायर किया था, उसके बदले इन्होंने 3 लाख रुपीज गुडविल का अमाउंट सामने वाली पार्टी को पे किया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों पार्टनर ने सामने वाली पार्टी को जो गुडविल का अमाउंट इसलिए पे किया होगा क्योंकि उस गुडविल का बेनिफिट इन दोनों पार्टनर ने उठाया होगा प्रॉफिट के फॉर्म में, क्योंकि गुडविल की वजह से कंपनी को क्या जनरेट होता है? प्रॉफिट। यानी A और B ने इस गुडविल का पूरा बेनिफिट उठा लिया है। तो हम लोग परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे ये हम लोग अभी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं फटाफट से, कि जो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर के आ रहा है उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। किस रेशो में करना है बताओ? सैक्रिफाइस रेशो में। तो पहली एंट्री हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PFG, आप इसको शॉर्ट में मत लिखना, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स भी शॉर्ट आने वाले हैं। इसको पूरा डिटेल से लिखना है। कितना अमाउंट ला रहा है बताओ गुडविल का? 60,000 रुपीज ला रहा है कैश में। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बाय 1 गेट 1 फ्री। जैसे ही नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है वैसे ही हम उसको क्या कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले जिस प्रीमियम फॉर गुडविल का बैलेंस आपको CR दिख रहा है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग? DR कर देंगे। किस रेशो में करेंगे बताओ? सैक्रिफाइस रेशो में। तो पहले क्या समझाया था? सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा हम लोगों को, तभी तो लिखेंगे हम लोग A या B या केवल A या केवल B। तो पहले देखना पड़ेगा कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। अब रेशोज में आपको अच्छी तरह निकालना स्टार्टिंग की वीडियो में सिखा चुका हूँ। जिन लोगों को रेशो में डाउट्स है वो आगे वाले स्टार्टिंग की वीडियो देख लेंगे। अब क्वेश्चन में बोलता है कि A और B पार्टनर है 1:1 के रेशो में, C एक नया पार्टनर है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है
कि जो नया पार्टनर है वो पुराने वाले पार्टनर से किस तरह सेक्रीफाइस करने को बोल रहा है। तो ये केस नंबर कौन सा बताओ, फर्स्ट। जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि नया पार्टनर सिर्फ 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और पुराने वाले पार्टनर से किस तरह सेक्रीफाइस करवा रहा है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि वो जिस रेशो में पार्टनर थे उसी रेशो में क्या कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो बताओ किस रेशो में पार्टनर है, 1:1 में, तो सेक्रीफाइस रेशो भी क्या हो गया, 1:1 हो गया। अगर ये 2:1 में पार्टनर है तो सेक्रीफाइस रेशो कितना हो जाता, 2:1 हो जाता। यानी क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो ही क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस रेशो। तो एक कौन सा केस था बताओ, केस नंबर फर्स्ट। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को ए और बी के अकाउंट में सेक्रीफाइस रेशो में ट्रांसफर कर दूंगा, जो कि यहाँ पे क्या है बताओ, पुराने वाले रेशो के इक्विवेलेंट ही हो गया। तो 1:1 में डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो लिख लेता हूं मैं 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल इक्वली ट्रांसफर करना है। तो बताओ कितना कितना अमाउंट आएगा, दो पार्टनर में डिवाइड करना है तो 60 के दो पार्ट कर देता हूँ, 30,000 रुपीज़ ए के अकाउंट में और 30,000 रुपीज़ ही बी के अकाउंट में। अब नया पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट 1,08,000 रुपीज़ लाने वाला था, पर कितना लाया, केवल 60,000 रुपीज़। उसका तो हमने ट्रीटमेंट यहाँ देख लिया है। अब जो 48,000 रुपीज़ कैश में नहीं ला रहा है तो उसके करंट अकाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं। बोलो नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी आ रहा है। करंट अकाउंट से डिडक्ट करने के लिए, क्योंकि कैपिटल और करंट का बैलेंस क्या होता है बताओ, सी आर, और मुझे उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करने, तो क्या कर दूं, डी आर। कितना अमाउंट डी आर करना है, जितना अमाउंट वो गुडविल का नहीं लेकर के आ रहा। तो 1,08,000 में से 60 तो वो ले आया, तो बचा कितना, 48,000 रुपीज़, वो हम लोग उसके अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। और किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस रेशो क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी, यहाँ ओल्ड रेशो, यहाँ क्या हो गया, सेक्रीफाइस रेशो हो गया। तो किस में ट्रांसफर कर दूं बताओ, एस कैपिटल अकाउंट में और बीस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। किस रेशो में करना है बताओ, वही सेक्रीफाइस रेशो यानी इक्वली। तो 48,000 के दो पार्ट कर लो, 24,000 ए के अकाउंट में और 24,000 किसके अकाउंट में, बी के अकाउंट में। अब आप आंसर में जाकर के देखेंगे, जो बुक में आंसर गिवन है उसमें ये दो एंट्री नहीं बनाता मोस्टली। कौन सी वाली, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन वाली। इन एंट्री को वो क्लब कर देता है। आप अगर देखेंगे तो क्लब करके क्या एंट्री बनेगी, देखो क्लब करके बुक में एंट्री आप देखोगे, चेक करोगे तो ये नजर आएगी आपको, PFG अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज़, जो डेबिट साइड है उसको एक तरफ लिख लें, सीज करंट अकाउंट डेबिट 48,000 रुपीज़। तो ये दोनों बैलेंस तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और इन बैलेंस को मैं क्लब कर सकता हूँ, क्या बोलो, ए का कैपिटल यहाँ पे भी क्या है, CR है, और उस सेंटर में भी क्या है, CR है। तो कितना अमाउंट हो गया बताओ, 30,000 और 24 कितना हो गया, 54,000। इस तरह से 30,000 एंड 24,000 कितना हो गया, 54,000 रुपीज़। तो आपको जो बुक में एंट्री नजर आएगी वो कंबाइंड एंट्री नजर आएगी। तो आपको भी क्या करना है, कंबाइंड एंट्री की प्रैक्टिस कर लेनी है। कैसे करोगे, देखो इन दोनों एंट्री को मैं मिटा करके और एक कंबाइंड एंट्री बना लेता हूँ। कैसे बनेंगे कंबाइंड एंट्री, ये बनाना बहुत ईजी है, एक बार मैं समझाता हूँ आपको वापस डिटेल से। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी कि जो पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कैश में ला रहा है तो सेकंड एंट्री क्या बनेगी, वो किस में ट्रांसफर करेंगे बताओ हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट को 60,000 रुपीज़ को ट्रांसफर करना है मुझे ए और बी दोनों के अकाउंट में। तो क्या लिखूंगा, 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल। किस रेशो में ट्रांसफर करना है बताओ, सेक्रीफाइस रेशो, और सेक्रीफाइस रेशो क्या है यहाँ, इक्वल है। तो इसको ट्रांसफर करने से पहले ये अमाउंट भी निकाल लो कि 1,08,000 में से कितना लाया, केवल 60,000। तो 48,000 रुपीज़ और निकालने हैं किसके अकाउंट से, नए पार्टनर के अकाउंट। नया पार्टनर कौन है, सी। तो क्या करेंगे, सी के करंट अकाउंट से डिडक्ट करने के लिए उस बैलेंस को डेबिट कर दूंगा, कितना बताओ, 48,000 रुपीज़। तो बोलो अपने आप हो गया 1,08,000 रुपीज़। और ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को ट्रांसफर करना था और बी के अकाउंट में, किस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में, जो कि क्या है यहाँ पे इक्वल है। तो इनका अमाउंट कितना आ रहा है हमारे पास, 1,08,000 रुपीज़। दोनों पार्टनर में डिवाइड कर दे तो बताओ कितना हो जाएगा, 54,000 रुपीज़ तो ए के अकाउंट में और 54,000 रुपीज़ ही बी के अकाउंट में। तो कितना हो गया, 50 और 50 1 लाख, और 4,000 कितना हो गया, 8,000। तो कितना हो गया अपने आप, 1,08,000। इस तरह से आप ये डायरेक्ट एंट्री बनाना भी अच्छी तरह समझ सकते हो। ये मैं आपको कई बार पहले भी सिखा चुका हूँ। अब हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं परचेज गुडविल के एडजस्टमेंट के बारे में। तो मैं बात करता हूँ परचेज गुडविल के बारे में। अगर क्वेश्चन में परचेज गुडविल हमेशा गिवन हो, जैसे यहाँ गिवन है, कितना रुपए गिवन बताओ, 3 लाख रुपीज़। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं,
परचेज गुडविल के बारे में बात करूँ, इसका ट्रीटमेंट हम लोग दो तरह से शो कर सकते हैं। पहला क्या बोलता है वो देख लेते हैं। पहले हम लोग ये समझ लें कि जो गुडविल है बैलेंस शीट में एसेट साइड आती है और एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है बताओ, डेबिट होता है। क्लियर है तो आप लोगों को। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, देखो सबसे पहले क्योंकि ये पुरानी वाली गुडविल का बेनिफिट केवल पुराने वाले पार्टनर रिसीव कर चुके हैं, तो नए पार्टनर के आने से पहले क्या करोगे, इस जो गुडविल है जो बैलेंस शीट में अवेलेबल है, आपको 3 लाख रुपीज़ की दिख रही है जिसका बैलेंस डीआर है, उसको पहले यहाँ से रिटर्न ऑफ कर लो। और ये हमारी सबसे फेवरेबल कंडीशन होती है। क्यों होती है ये मैं आपको भी समझा दूंगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ। इस गुडविल को क्या करना है, यहाँ से रिटर्न ऑफ करना है। किस अमाउंट की बात कर रहा हूँ, जो बैलेंस शीट में अवेलेबल थे। तो क्या करेंगे, जिस गुडविल का बैलेंस पहले बैलेंस शीट में डेबिट दिख रहा है उससे यहाँ से रिटर्न ऑफ करना है, यानी हटा देना है। और क्या करेंगे हटाने के लिए, जिस गुडविल का बैलेंस आपको डीआर दिख रहा है उसको वहाँ से रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या करोगे बताओ, सीआर कर दोगे। तो गुडविल के अकाउंट को मैंने 3 लाख रुपीज़ से सीआर कर दिया। तो देखो क्या हुआ, पहले डीआर था अब सीआर है तो कैंसिल आउट हो गया। तो नई बैलेंस शीट में जब नया पार्टनर आएगा उसके बाद एक गुडविल का अकाउंट बैलेंस शीट में नजर आपको नहीं आने वाला, क्योंकि इसको पार्टनर ने क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। अब मुझे बताओ इस गुडविल का जो बेनिफिट है वो कौन पार्टनर ले चुके, केवल ए और बी। इसका मतलब क्या है, जिस रेशो में इन्होंने इस गुडविल का बेनिफिट रिसीव किया होगा, ये तो आपको क्लियर है ना कि इस गुडविल का बेनिफिट पुराने वाले पार्टनर को प्रॉफिट के फॉर्म में मिल गया होगा। तो इस गुडविल का बेनिफिट क्योंकि ओल्ड पार्टनर इन ईयर भी ले चुके हैं, तो इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए सीआर में तो क्या लिखा हुआ था मैंने गुडविल के अमाउंट को, क्योंकि ये डीआर लिखा हुआ था तो सीआर लिखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्योंकि ए और बी यानी ओल्ड पार्टनर ने लिया था, तो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में क्या कर देता हूं बताओ, मैं डेबिट कर देता हूं। तो लिख लेता हूं ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। किस रेशो में करना है, जिस रेशो में पार्टनर दे। तो 3 लाख रुपीज को किस रेशो में डिवाइड करना है बताओ, इक्वल, यानी 1,50,000 रुपीज के अकाउंट से और 1 लाख रुपीज के अकाउंट से क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि जब परचेज गुडविल क्वेश्चन में गिवन हो तो हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या है कि गुडविल को सबसे पहले रिटर्न ऑफ कर दो, यानी बैलेंस शीट से हटा दो। डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ओल्ड रेशो में, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले की गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स में ही क्या कर लेंगे, इसको ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे। तो ये ध्यान रहेगा आपको कि ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। अब अगर क्वेश्चन में स्पेशली गिवन हो कि गुडविल अकाउंट को रिटर्न ऑफ नहीं करना है, डज नॉट वांट टू रिटर्न ऑफ, अगर क्वेश्चन में बोले कि पार्टनर्स बैलेंस को, गुडविल के बैलेंस को, जो परचेज गुडविल है उसको रिटर्न ऑफ करना नहीं चाहते, इसका मतलब क्या हो गया बताओ कि बैलेंस शीट में मेरे पास जो गुडविल नजर आ रही है वो कितनी है, 3 लाख रुपीज। तो इसको इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे गुडविल गिवन है बैलेंस शीट में, कहाँ गिवन होती है बताओ, एसेट साइड में गिवन होती है, कितना रुपए गिवन है, 3 लाख रुपीज गिवन है। ठीक है, अब इसको रिटर्न ऑफ नहीं करना, इसका मतलब क्या है, अगर बैलेंस शीट में गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं करनी तो एज इट इज आपको दिखानी पड़ेगी नई बैलेंस शीट में भी, जैसे कि पुरानी बैलेंस शीट में शो हो रही थी। अब लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अगर आपने गुडविल बैलेंस शीट में शो कर रखी है तो नया पार्टनर जो बोलेगा वो क्या बोलेगा, भाई मेरे आने से पहले इस गुडविल का बेनिफिट तुम ले चुके हो कि नहीं ले चुके हो। तो इसका मतलब क्या है कि तुमने जो फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन किया है वो कैसे करना है वो समझ लो। तो पहले क्या कर लेते हैं, ये किसका शेयर था बताओ, 1,08,000 किसका शेयर था, ये नए पार्टनर का शेयर था। कितना, 1,08,000। मैंने आपको समझाया था नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए और कितनी गुडविल आ रहा है बताओ, 1,08,000 रुपीज। तो नए पार्टनर के शेयर से उसके फ्रैक्शन को अपोजिट करके किसकी गुडविल निकाली जा सकती है, फर्म की गुडविल। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ पुराने वाले वीडियो में। तो फर्म की गुडविल कैसे निकालोगे, जो इस नए पार्टनर का गुडविल था जो लेकर आ रहा है 1,08,000 और इस फ्रैक्शन को क्या करना है 1/4 का यूनिटरी मेथड से 4/1। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 4 × 1 हो गया 4 लाख और 8 4 जा कितना हो गया 32,000, 4,32,000। कितना गुडविल आ गया 432। ये किसका गुडविल है पता है आप लोगों को, ये हम लोगों ने निकाल लिया फर्म का गुडविल। ये तो आप लोगों को क्लियर है। फर्म का गुडविल कितना है बताओ, 4,32,000 रुपीज। मैंने आपको पहले भी समझाया था
कि फर्म का गुडविल अगर 432 है तो नया पार्टनर जिस पार्ट के लिए बिजनेस में प्रॉफिट के लिए आ रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ गुडविल आता है। तो अगर फर्म की गुडविल गिवन हो और नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है तो फर्म की गुडविल से जितना वो गुडविल लाएगा वो कितना लाएगा बताओ, जितने पार्ट के लिए पार्टनर बन रहा है 1/4 के लिए, तो उसको सॉल्व करोगे तो वापस कितना आ जाएगा बताओ, 1,08,000 रुपीज़। तो जैसे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर क्वेश्चन में फर्म की गुडविल गिवन है तो उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो किसका गुडविल निकल जाएगा, जो नया पार्टनर लेकर आएगा। इसका अलावा फर्म की गुडविल गिवन है, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो पार्टनर की गुडविल निकल जाएगी। पार्टनर की गुडविल गिवन है, फ्रैक्शन को अपोजिट करोगे तो फर्म की गुडविल निकल जाएगी। इस तरह से मैंने क्या कर लिया बताओ, फर्म का गुडविल निकाल लिया। यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अब मैं क्या बात कर रहा था कि अब जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो क्या बोलेगा कि भाई तुमने गुडविल का जो वैल्यूएशन किया, यहाँ लिख लेता हूँ मैं दोबारा से, कि तुमने जो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया है वो अभी कितना आ रहा है बताओ, 4,32,000 रुपीज़। अब नया पार्टनर आकर के बोलेगा कि तुम्हारी फर्म की जो गुडविल है इस समय 432 है, लेकिन उसमें से इस 3 लाख रुपीज़ की गुडविल का बेनिफिट क्योंकि तुम ऑलरेडी पहले ले चुके हो, इसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलने वाला। तो इस गुडविल के बैलेंस में 4,32,000 रुपीज़ आपको नजर आ रहा है। तो नया पार्टनर 4/32 का अब 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो 1,08,000 रुपीज़ बिजनेस में नहीं लाने वाला। वो कहेगा कि 432 में से 3 लाख गुडविल तो पुरानी वाली है, तो बताओ तुम लोगों ने जो सेल्स जनरेट की है वो कितनी है। तो 432 में से अगर 3 लाख परचेज गुडविल थी तो इसमें से माइनस कर लूँ ये, तो 432 में से माइनस करो 3 लाख रुपीज़, क्या बचेगा बताओ, 1,32,000 रुपीज़ बचेगा। ये कौन सी गुडविल आ गई, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आ गई। तो नया पार्टनर बेवकूफ तो है नहीं, आकर के बोलेगा कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है ना वो कितनी है बताओ, 1,32,000 रुपीज़। तो जो मैं गुडविल लाने वाला हूँ 1/4 शेयर के लिए वो मैं 432 का नहीं लाऊंगा, क्योंकि 3 लाख गुडविल तो किसकी थी, परचेज गुडविल थी, जिसका बेनिफिट तुम लोग ले चुके हो। तुम लोगों ने जो गुडविल कमाई है यानी सेल्फ जनरेट की है वो कितनी है बताओ, 1,32,000 रुपीज़। तो मैं सिर्फ 1,32,000 रुपीज़ का ही 1/4 दे कराऊंगा, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, तो अमाउंट कितना हो गया, 33,000 रुपीज़। यानी अब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर के आएगा तो एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट आएगा 33,000 रुपीज़। और इस 33,000 रुपीज़ को ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर लोगे, यानी बाय 1 गेट 1 फ्री वाली एंट्री से। तो बताओ 33,000 रुपीज़ ही किसको मिलने वाले हैं, ए और बी को मिलने वाले हैं। पहले कितने मिलने वाले थे ए और बी को बताओ, 1,08,000 रुपीज़। तो मैंने आपको क्या बोला था कि मेरी फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, ये वाली। अगर नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो गुडविल का अमाउंट ए और बी बताओ क्या चाहेंगे कि 54 और 54 दोनों को मिले, यानी 1,08,000 रुपीज़ का शेयर मिले या 33,000 का शेयर मिले। अगर 33,000 रुपीज़ का अमाउंट मिलने वाला है तो ए और बी के अकाउंट में पैसे कम जाने वाले हैं। यहाँ पे कितने पैसे जा रहे हैं और बी के अकाउंट में, 1,08,000, और इस केस में कितने जा रहे हैं, 33,000 रुपये। ये फेवरेबल है क्या बताओ, ये फेवरेबल कंडीशन नहीं हुई। पुराने पार्टनर क्या चाहेंगे, पुराने पार्टनर चाहेंगे कि नया पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट लेकर के आ रहा है वो ज़्यादा लाएगा ताकि इनके अकाउंट में पैसे ज़्यादा आ जाए, या बताओ कम आए। तो ऑब्वियस सी बात है फेवरेबल कंडीशन ये हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है कि गुडविल अपीयर इन द बुक, तो सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ करने का तरीका बहुत ही ईजी है, जिसका बैलेंस डीआर था उसको सीआर करेंगे, और इसका बेनिफिट क्योंकि पुराने पार्टनर ले चुके हैं तो इसको पुराने रेशो यानी ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में गुडविल को रिटर्न ऑफ हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से आपने समझा कि हमारी फेवरेबल कंडीशन कौन सी हुई। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगली क्लास में। क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। जो बैलेंस शीट में शो होती है वो परचेज गुडविल होती है। लेकिन अगली क्लास में मैं अगले वीडियो में जो बताने वाला हूं आपको वो यही बताने वाला हूं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैसे बैलेंस शीट में शो करने के लिए बोलेगा, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हमारी अगली क्लास में।